जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल में स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। ठीक है। अगर हम लोग सर्वनाम की ओवरव्यू की बात करें तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। ठीक। और हिंदी में जो मूल सर्वनामों की संख्या है वो है 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ठीक है। और अगर सर्वनाम के हम लोग भेद की बात करेंगे तब हम लोग 6 प्रकार बताएंगे। अगर हिंदी में सर्वनाम की संख्या पूछी जाएगी तो 11, और सर्वनाम की अगर हम लोग भेद की बात करेंगे तो 6 सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए इन सब के डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष होता है जो कि स्पीकर होता है, बोलता है, जैसे कि मैं। और मध्यम पुरुष लिसनर होता है जिसको सुनाई दे, तू, तुम, आप। ठीक है। ये और आप जो होता है आदर के लिए प्रयोग होता है। और अन्य पुरुष में क्या होता है, वह और वे। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो यह वह होगा, जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा मकान है। अगर किसी को हम लोग इंडिकेट करने के लिए करेंगे, डिफिनिट होता है, जो निश्चित होता है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, कोई या फिर कुछ। दरवाजे पर कोई खड़ा है, ग्लास में कुछ पानी है, तो अनिश्चित होता है, इनडिफिनिट होता है। ठीक है। कोई और अगर कुछ का हम लोग प्रयोग की बात करेंगे तो कोई किसी सजीव के लिए होता है, जैसे कि कोई आ रहा है। और कुछ की अगर हम लोग बात करेंगे तो निर्जीव या मात्रा की बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि दो श्रोताओं के बीच संबंध प्रकट करता है, जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। ठीक है। जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, उस प्रकार से। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि आप किसी को आवाज़ दे रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, कौन, क्या, कौन आ रहा है, क्या चाहिए। ठीक है। वहाँ कौन खड़ा है, तो कौन का जो प्रयोग होता है वो लिविंग थिंग के लिए अर्थात सजीव वस्तुओं के लिए होता है। और क्या का जो प्रयोग होता है वो ऑब्जेक्ट या किसी निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग निजवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसका अर्थ होता है स्वयं, अपने आप के लिए। अगर आप अपने आप से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम करेंगे, जैसे कि मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं खुद ही चला जाऊँगा। ठीक है। उसके बाद जो सर्वनाम और विशेषण में एक संबंध है, जैसे कि सार्वनामिक विशेषण में और आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में, जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे जो यह का प्रयोग है यह सर्वनाम के लिए किया गया है। लेकिन अगर यह पुस्तक मेरी है तो फिर यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह के बाद आपका संज्ञा आया है। और अगर संज्ञा के पहले कोई निश्चयवाचक हो आएगा विशेषण, तो वो विशेषण का कार्य करेगा। ठीक है। संज्ञा की विशेषता बतलाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हमारा सर्वनाम हो गया। और सर्वनाम का जो रूपांतरण होता है एक वचन बहुवचन में, तो जैसे कि एक वचन में मैं या मैंने का प्रयोग होता है और बहुवचन में हम या हमने। ठीक है। और कर्म में मुझे या मुझको, और बहुवचन में हमें या हमको। मेरा, मेरी, मेरे, और बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो तू, तूने, इसको बहुवचन में हम लोग कहेंगे तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। और कर्म में बात करेंगे तुझे, और बहुवचन में तुम्हें। तेरा, तेरे, तेरी, और बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो वह, उसने एक वचन प्रयुक्त होगा। और वे, उन्होंने, वे लोग, ये सब बहुवचन में। उसे, उसको, उन्हें, उनको, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। ठीक है। उसके बाद सर्वनाम में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। वह खाता है या वह खाती है, सर्वनाम आपका वह ही रहेगा। ठीक है। आदर के लिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पिताजी आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सारांश हम लोग का क्या है कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गए हैं। ठीक है। अगर हम लोग अभ्यास की बात करेंगे तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसका आंसर क्या होगा, अनिश्चयवाचक। ठीक है। क्योंकि कोई खड़ा है। और मैं स्वयं चला जाऊंगा, यह निजवाचक हो जाएगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, ये आपका संबंधवाचक है। ठीक है।
जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ भी लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, हिंदी में सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। 4, 5, 6, 7। अगर हम लोग सर्वनाम के भेद की बात करेंगे तो 6 होते हैं, और अगर हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं तो 11 होते हैं। ठीक है। मैं, तुम, वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। देखिए, निजवाचक में क्या होता है कि अपने आप स्वतः की बात करता है। पुरुषवाचक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक। और निश्चयवाचक में क्या होता है, यह और वह। और संबंधवाचक में जो और सो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तुम, वह, मैं, वे। उत्तम पुरुष, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं। वक्ता बोलने वाला स्वयं के लिए मैं और हम का प्रयोग करता है, जिसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है। यह मेरी पतंग है, निश्चित कह रहा है कि यह मेरी पतंग है। इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। इसका आप लोग आंसर करिए, क्या आंसर हो जाएगा। यह मेरी पतंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आ रहा है। इस वाक्य में कौन किस प्रकार का सर्वनाम है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि निश्चित नहीं है कौन आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। इनमें से जो वह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक। जब दो शब्द वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। इस वाक्य में स्वयं क्या है। निजवाचक सर्वनाम आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्वयं की बात कर रहा है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। इसके बाद, दरवाजे पर कौन खड़ा है। वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है। निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक कहलाते हैं। ठीक है। मैं का बहुवचन रूप क्या होगा। मैं का बहुवचन रूप क्या होगा। मुझे, मेरा, हम और हमें। तो मैं का बहुवचन रूप हमने ऊपर पढ़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम। ठीक है। मैं एक वचन उत्तम पुरुष है और हम इसका बहुवचन रूप है। आप कहाँ जा रहे हैं। ये यहाँ आप किस पुरुष का उदाहरण है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निजवाचक। आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है। आप की बात कर रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप पूछ रहा है किस पुरुष का उदाहरण है। तो यहाँ पे निजवाचक नहीं होगा, क्योंकि निजवाचक तो स्वयं की बात कर रहा है, लेकिन यह पूछ रहा है किसी से, आप। ठीक है। तो लिसनर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष। ठीक है। सुनने वाले के लिए आदर सूचक शब्द आप का प्रयोग किया जाता है। ठीक। दूध में कुछ गिर गया है, वाक्य में कुछ क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और विशेषण। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे यह और वह की बात होती है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की यहाँ बात हो रही है कि कोई या कुछ। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। वह, तुम, राम और आप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राम। ठीक है। राम हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। शायद कमरे में कोई छिपा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कोई क्या है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई अनिश्चित व्यक्ति का बोध करा रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे खेल रहे हैं, इस वाक्य में वे कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक सर्वनाम। वे की बात हो रही है जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुष। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए अर्थात तीसरा व्यक्ति वह अन्य पुरुष होता है। तुम का संबंध कारक रूप क्या होगा? तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुमसे संबंध कारक पूछ रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुम्हारा। संबंध बताने के लिए रा रे री का प्रयोग होता है, जैसे तुम्हारा, तुम्हारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें जैसा वैसा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो की बात करता है। ठीक है, जिसमें दो वाक्यों को जोड़ता है। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि अपने आप और स्वतः की बात करता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है और पुरुषवाचक सर्वनाम में श्रोता और बोलने वाले का कार्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यह शब्द का प्रयोग जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो तब वह क्या कहलाता है? यह शब्द का प्रयोग जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो, जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण। वह का बहुवचन रूप क्या है? उसे, उन्होंने, वे, वैसा। वह का बहुवचन रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे। अपना काम आप करो, यहाँ आप किस प्रकार का सर्वनाम है? मध्यम पुरुष, निजवाचक, उत्तम पुरुष, निश्चयवाचक। अपना काम आप करो या फिर स्वयं करो, तो स्वयं या अपने आप का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? निजवाचक सर्वनाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम शब्द माने गए हैं मूल रूप से? देखिए, अगर सर्वनाम के हम लोग भेद की बात करेंगे तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हिंदी में कुल कितने सर्वनाम की संख्या पूछी जाएगी तो उसका आंसर बदल जाएगा और आंसर हो जाएगा 11। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा सही होगा। किसे बुला रहे हो? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। किसे बुला रहे हो? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। वह सर्वनाम का कर्म कारक एक वचन रूप क्या होगा? उसे, उन्होंने, उससे, उसका। तो यहाँ पे कर्म कारक एक वचन पूछा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उसे या फिर उसको। ठीक है, अगर बहुवचन पूछता तो इसी का आंसर हो जाता उन्होंने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे या उसको। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ जिसकी उसकी क्या है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। लाठी और भैंस में संबंध बता रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुष। सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष तू, तुम या आप कहा जाता है। आप आदर सूचक के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये सर्वनाम का टॉपिक था जो हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आए हुए थे, और एक हिंदी का थ्योरी का ओवरव्यू भी था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, ये एक मेरी छोटी सी मेहनत है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।